जय मध्य प्रदेश फ्रेंड्स, मैं साक्षी मोदी आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए हमारी एक सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ को लेकर ही आज हम नए टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बीमारियाँ। तो जैसा कि आपको पता है कि बीमारियाँ क्या होती है। बीमारियाँ ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर को किसी न किसी प्रकार से हानि पहुँचाएँ, वो बीमारियाँ कहलाती हैं। बीमारियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि संक्रामक बीमारियाँ जो किसी न किसी संक्रमण के कारण फैलती हैं। दूसरी हो सकती है असंक्रामक बीमारियाँ जो किसी संक्रमण के कारण नहीं फैलती। तीसरी हो सकती है आनुवांशिक बीमारियाँ जो कि आनुवांशिक किसी भी व्यक्ति को हो जाती हैं। आज हम यहाँ पर संक्रामक बीमारियों में वायरस से होने वाली बीमारियों को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रोगजनक में वायरस। इसमें सबसे पहली आपकी बीमारी है रेबीज। ये जो बीमारी होती है इसका वायरस होता है रेबीज लाइसे वायरस। इस वायरस के कारण व्यक्ति को रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। ये वायरस कैसे फैलता है? ये जो बीमारी है वो कुत्ते के काटने के कारण व्यक्ति को हो जाती है। कुत्ते को भी बोल सकते हैं आप। इसके अलावा जानवरों के काटने के कारण भी रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी से जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वह प्रभावित होता है। व्यक्ति को जल्द से डर लगने लगता है इस बीमारी के कारण। नंबर 2 है आपका खसरा। इस बीमारी का वायरस होता है खसरा मोरबिली वायरस। क्या नाम है इसका? खसरा मोरबिली वायरस। इस वायरस के कारण व्यक्ति को खसरा नामक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी के उपचार के लिए MMR वैक्सीन लगाई जाती है जो कि 3 बीमारियों में काम करती है। पहली तो होती है आपकी खसरा, दूसरा है आपका गलसुआ और तीसरा होती है आपकी रेबीज। इन तीनों बीमारियों में ये वैक्सीन MMR नामक वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति को लाल दाने व्यक्ति के शरीर पर उठ जाते हैं। अगली बीमारी है आपकी हर्पिस। ये जो बीमारी है आपकी हर्पिस नामक वायरस के कारण होती है। इस बीमारी में छोटे छोटे छाले व्यक्ति को हो जाते हैं। ठीक है, ये है हर्पिस नामक बीमारी। अगला देखें हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है वो आपको हेपेटाइटिस A, B, C, D और E इन सभी वायरस के कारण हो जाती है। ये सभी इस बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। इसी में हेपेटाइटिस C जो होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है इस बीमारी के लिए। इस बीमारी में क्या होता है कि जो व्यक्ति का यकृत होता है ना, यकृत जो होता है और जो ऊतक होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है इस बीमारी में। अगली हम देखते हैं पोलियो। पोलियो जो बीमारी है वो पोलियो नामक वायरस के कारण होती है और इस बीमारी में व्यक्ति की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, इस बीमारी में व्यक्ति की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और इसके वायरस का नाम है आपका पोलियो वायरस। अगली बीमारी है आपकी एड्स। ठीक है, एड्स ये भी एक संक्रामक बीमारी है। इस एड्स का फुल फॉर्म बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम होता है एड्स की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर से सुन लीजिए, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस बीमारी का वायरस होता है HIV वायरस, इसे बोला जाता है। इस वायरस के कारण व्यक्ति को एड्स नामक बीमारी हो जाती है। HIV की फुल फॉर्म भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। H फॉर ह्यूमन्स, इम्यूनो डिफिशियंसी और V फॉर वायरस। इस बीमारी से क्या होता है? फ्लू हो जाता है, पहले बुखार आ जाता है और वजन में कमी आने लगती है। ये इस बीमारी के लक्षण होते हैं। इस बीमारी के वैसे तो देखा जाए तो कोई अभी तक अच्छी इसका उपचार नहीं है, लेकिन इस बीमारी के लिए एक टेस्ट यूज़ किया जाता है जिसे कि हम बोलते हैं एलिसा टेस्ट। इस बीमारी का होता है ये। अगला देखिए आप, छोटी माता। छोटी माता जो है आपको, इसके वायरस का नाम है बेरिसेला जोस्टर वायरस। ये दोनों ही बहुत कंफ्यूज करती हैं, छोटी माता और बड़ी माता। इन दोनों के वायरस भी लगभग एक जैसे होते हैं, बेरिसेला जोस्टर वायरस और इसका होता है बेरिओला वायरस। ठीक है, दोनों ही वायरस बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो थोड़ा एक बार ध्यान से देखिए, छोटी माता का होता है बेरिसेला, ठीक है, और बड़ी माता का होता है वेरिओला। तो जो छोटी माता जो होती है इसके लक्षण क्या होते हैं? इस बीमारी में व्यक्ति के शरीर पर दाने या फिर हम बोले फफोले
उठ जाते हैं छोटी माता बीमारी में। और साथ में क्या होता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। ठीक है, ये सब इस बीमारी के लक्षण है। अगली बीमारी है आपकी बड़ी माता, जिसे कि हम बोलते हैं, इसके वायरस का नाम है बेरिओला वायरस। बेरिओला 4-5 बार पढ़िए आप इसको, आपको दोनों के नाम आराम से याद हो जाएंगे, वेरिसेला और वेरिओला, छोटी माता और बड़ी माता। ठीक है, छोटी माता का वेरिसेला, बड़ी माता का वेरिओला, वेरिओला वेरिसेला, दोनों को 3-4 बार पढ़िए, एकदम क्लियर हो जाएगा। बड़ी माता जो बीमारी होती है, इस बीमारी में भी क्या होता है, दाने उठते हैं शरीर पर काले कलर के, और साथ में क्या होता है, सिर दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है इस बीमारी में, बड़ी माता में। अगला देखिए डेंगू। डेंगू जो नामक बीमारी होती है आपकी, वो आपको पता होगा कि मच्छर के काटने के कारण होती है। ठीक है, ये जो बीमारी है डेंगू, इसके वायरस का नाम होता है डेंगू वायरस। ये जो बीमारी है अधिकतर मादा जो मच्छर होता है उसके काटने से होती है, और ये मच्छर कौन सा होता है, मादा इजिप्टी मच्छर। इस मच्छर के काटने से व्यक्ति को डेंगू नामक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में व्यक्ति का कंकाल तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है, व्यक्ति को हाई फीवर यानी कि बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है डेंगू में। अगला गलसुआ, जैसा कि मैंने अभी आपको खसरा में बताया था, इसके लिए एक वैक्सीन लगती है MMR वैक्सीन, जो कि खसरे में, गलसुए में और एक रुबेला, हाँ, खसरा, रुबेला और गलसुआ, इन तीनों में लगाई जाती है, तो यहाँ पर भी वो वैक्सीन काम करेगी। ठीक, इसके वायरस का नाम है मम्पस ऑर्थो रुबेल वायरस। ठीक है, ये इसके क्या है, वायरस का नाम। इस बीमारी में क्या होता है कि जो आपके गले में लार ग्रंथियां होती हैं, आपको पता है। ठीक है, गले में जो लार ग्रंथियां होती हैं, उनमें से जो पैरोटिक लार ग्रंथि होती है, उसमें क्या होता है, दर्दनाक सूजन आ जाती है। ठीक, गलसुआ में क्या होता है, जो आपके गले में लार ग्रंथि या कान के नीचे होती है, ये ग्रंथि कान के जस्ट नीचे पाई जाती है ये ग्रंथियां, इन ग्रंथियों में क्या होती है, दर्दनाक सूजन आ जाती है, और आपके चेहरे का ये जो भाग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन दिखने लगती है। ठीक है, गलसुआ बीमारी। अगला देखिए, अगला है इन्फ्लुएंजा। इस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति को बुखार आता है। ठीक है, बुखार आता है, नाक बहने लगती है, और साथ ही साथ इस बीमारी में व्यक्ति का श्वसन तंत्र जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। इस बीमारी में इसके वायरस का नाम होता है ऑर्थोमैक्सोविरिडे। ठीक है, ऑर्थोमैक्सोविरिडे। इस वायरस के कारण ये जो बीमारी है इन्फ्लुएंजा, ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो मैंने बता दिया इसके लिए क्या होता है, इस बीमारी में बुखार आता है, व्यक्ति को नाक बहने लगती है, और साथ ही साथ क्या होता है, व्यक्ति का जो श्वसन तंत्र होता है, आपको पता है श्वसन तंत्र में जो आपकी नाक होती है, साथ ही साथ जो आपके फेफड़े होते हैं, वो सब श्वसन तंत्र के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस बीमारी में आपका जो श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। अगली बीमारी है कोविड-19, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। ये बीमारी जो है, ये भी क्या है, आपकी वायरस से होने वाली बीमारी है, यानी कि एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति का क्या होता है, जो ऊपरी जो आप बोल सकते हैं गला वगैरह जो होता है, वो इस बीमारी से प्रभावित होता है। इस बीमारी में क्या होता है, इसका एक वायरस है, उस वायरस का नाम है SARS-CoV-2। ठीक है, SARS-CoV-2, इसकी आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये नया नया आपको पता है कि अभी प्रचलन में है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। इस वायरस का इसका जो वायरस है वो है SARS-CoV-2, और इसकी फुल फॉर्म ये लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। इस वायरस के कारण क्या होता है, आपका जो ऊपरी जो गला होता है उसमें संक्रमण हो जाता है, और व्यक्ति को कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि। ठीक है, इस बीमारी को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये है आपकी सारी वायरस से होने वाली बीमारियां, जिनके कारण क्या होता है, व्यक्ति को कई सारे, आपको पता है लक्षण मैंने आपको बताया, इतने सारे होते हैं। ठीक है, तो ये बीमारियां आपको कैसे होती है, संक्रमण के कारण होती है, एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण होती है। ठीक है, तो इन बीमारियों को हमने आपको पढ़ाया है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, आपको ये समझ में आएंगी बीमारियां। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आती तो आप इसको दोबारा रिपीट करिए, क्योंकि ये वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारियां हैं, जिनका क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।